शीतलहर की चपेट में राजस्थान। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज। सीकर चूरू में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज। गांव में ओस जमने से पाला पड़ने की आशंका बढ़ी। फतेहपुर में 2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड। बीकानेर के लूणकरणसर में 2.9 डिग्री और नागौर में 4 डिग्री तापमान। अलवर जयपुर में सुबह घना कोहरा, विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। उत्तरी हवाओं में तेजी से अगले 1 से 2 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान। अगले हफ्ते 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कल सिरोही रहा सबसे ठंडा। और देखिए, उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। गुरुवार को जहां एक तरफ मौसम शुष्क रहा, लेकिन बावजूद इसके 4 डिग्री तक तापमान गिरा है न्यूनतम। और इसी की वजह से शेखावाटी में सबसे सीजन की ठंडी रात रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही अब गुलाबी सर्दी से कड़ाके की सर्दी की ओर बढ़ते हुए राजस्थान का मौसम। बता दें कि मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह भी रही, ना सिर्फ रात, क्योंकि जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस सुबह का दर्ज किया गया। अगले 2 से 5 दिन राज्य में शीतलहर और कोहरे का असर बने रहने के संकेत हैं। उत्तरी और मैदानी क्षेत्रों में हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी हुई है, जिसके चलते सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। जयपुर, अजमेर, पिलानी, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर का न्यूनतम तापमान भी गिर चुका है। मौसम विभाग का अलर्ट भी है। जानकारी लेंगे सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू सिरोही से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कमलेश, दिसंबर की शुरुआत और कह सकते हैं कि सीजन के सबसे ठंडे दिन दिसंबर के अंत से लेकर जनवरी तक गिने जाते हैं प्रदेश में। अगर पर्वतीय पर्यटन नगरी की बात करें तो क्या बर्फिस्तान बनने लगा है या अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा? आज का मौसम कैसा? शिखा, जैसा आपने जिक्र किया है कि दिसंबर का महीना और जनवरी 2 महीने ऐसे होते हैं जहां पर सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाती है और जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए शीतलहर जो चलने की जो संभावनाएं जाहिर की थी वो सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार माउंट आबू का जो तापमान है गिरता हुआ नजर आ रहा है। बीते कल 5 से 6 डिग्री माउंट आबू का तापमान था। आज कह सकते हैं कि माउंट आबू का जो तापमान है तकरीबन 3 डिग्री पर यहां पर पहुंच गया। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच माउंट आबू के दृश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन दृश्यों को देखने ही के लिए ही पर्यटक माउंट आबू आते हैं। तो तस्वीरें अपने आप में बता रही कि माउंट आबू की इस नक्की झील से जो खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है वो अपने आप में एक अलग मैसेज यहां पर देती हुई नजर आती कि सर्दी को यदि आपको एंजॉय करना है तो माउंट आबू आना पड़ेगा। और माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार जो तापमापी का पारा है वो लगातार गिर रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिन माउंट आबू में सर्दी भरे होंगे और इस सर्दी के बीच कहा जा सकता है कि जैसा आपने जिक्र किया शिखा कि माउंट आबू बर्फिस्तान बनेगा। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर कह सकते हैं कि माउंट आबू के तमाम जो इलाके हैं, चाहे मैदानी इलाके बहें या कारों की छतों पर, ओस की जो बूंदे हैं वो यहां पर बर्फ में यहां पर तब्दील होती हुई नजर आएगी। जैसे ही तापमापी का पारा जमां बिंदु से नीचे होगा तो यहां पर जो बर्फ की लेयर है उसको देखने का आनंद यहां कुछ अलग नजर आएगा। और कह सकते हैं कि घरों के बाहर जो छोटे पात्र हैं उनमें पानी रखा होगा वो भी यहां पर जमता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम तो माउंट आबू में बरकरार है और इस सर्दी के सितम की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो यहां पर जरूर प्रभावित होता है। लोगों की जो दिनचर्या है वो देर से शुरू होती है। शिखा, कमलेश, क्योंकि प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहेगा, तापमान जरूर लुढ़केगा, लेकिन क्या माउंट आबू में बारिश की कोई गतिविधि फिलहाल दिखाई दे रही है और क्या कोहरे का भी असर होने लगा है?
देखिए शिखा, माउंट आबू के अंदर की बात की जाए तो जो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर तापमापी का पारा गिरेगा, तो उसका क्रम यहां पर शुरू हो गया। और कुछ आसमान की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बीते दिनों जहां माउंट आबू के अंदर बादलों की आवाजाही थी, और बादलों की आवाजाही की वजह से कह सकते हैं कि जो बूंदाबांदी का जो दौर देखने को मिलने वाला था वो हालांकि नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल मौसम की बात करें तो माउंट आबू का आसमान यहां पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ऐसा अनुमान नहीं है कि जो कह सकते हैं कि सर्दी के सीजन में जो मावठ की बारिश होनी चाहिए वो यहां पर होने की फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन सर्दी के वजह से जो दिनचर्या है उसमें तो जरूर यहां पर प्रभाव पड़ेगा। जी शिखा। और अगर कमलेश, अगर इस सीजन की अब तक की वेदर रिपोर्ट देखें माउंट आबू के लिहाज से और आने वाले दिनों को देखें तो क्या कह रही है भविष्यवाणी? क्योंकि माउंट आबू में लगातार आपने कहा 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गए दिसंबर के शुरुआती दिनों में। क्या लगता है आने वाले दिन कैसे रहेंगे और कब जो है वो पारा शून्य तक और जमाव बिंदु तक आ जाएगा? जब वो तस्वीरें भी कमलेश आप पहुंचाएंगे जब जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील होने लगती हैं। देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम की भविष्यवाणी की बात की जाए तो दिसंबर के शुरुआत से ही माउंट आबू का जो मौसम है ठंडा हो जाता है, और सर्दी की वजह से कह सकते हैं कि जो तापमापी का पारा है वो लगातार गिरता है। जो इस दिसंबर महीने की बात की जाए तो दिसंबर से पहले का जो नवंबर महीना था उसमें हमने तस्वीरें दिखाई कि माउंट आबू के अंदर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील हुई थी। तो कह सकते हैं कि सर्दी की शुरुआत के साथ जो बर्फ की जो सुंदर तस्वीरें हैं वो यहां पर देखने को मिलती है। और भविष्य की बात करें शिखा, तो माउंट आबू को लेकर के एक हमेशा एक क्रेज रहता है, और मौसम विभाग भी की पैनी नजर माउंट आबू के मौसम पर रहती है। तो उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि जो पिछले दिनों से लगातार जो तापमापी का पारा कहें 10 डिग्री से लगातार लुढ़क कर आज 3 डिग्री पर पहुंचा है, तो आने वाले दिन 1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा मेरा अनुमान ऐसा मानना है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो सुखद तस्वीरें होगी माउंट आबू के पर्यटन को लेकर के, माउंट आबू की सर्दी को लेकर के, वो तस्वीरें यहां पर देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है कमलेश, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।